अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इंग्रेबिक। क्या आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन इंग्लिश बोल सकें? जी हाँ, बिल्कुल। हर कोई चाहता है कि उसकी इंग्लिश बेहतरीन हो, वो अच्छी इंग्लिश बोल सके। तो कहीं मत जाइए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी इंग्लिश में वाकई बेहतरी आई है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 220 इंग्लिश उर्दू सेंटेंसेस को जो हम डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी सिचुएशंस का सामना करना होता है और अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छी इंग्लिश बोलें तो हमें उन सिचुएशंस के लिए भी सेंटेंसेस चाहिए होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग किस तरह इंग्लिश सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को रोकिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अहम बात है वो ये है कि इस लेसन की बिल्कुल फ्री पीडीएफ यानी शॉर्ट फॉर्म में छोटी सी किताब आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया गया है ताकि आप ये डाउनलोड करें और आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप इसको ईज़िली अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकें। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव इज एब्सोल्युटली। इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल। इसकी सिचुएशन क्या है कि आपसे किसी ने कोई ऐसी बात कही जिससे आप बहुत ज़्यादा मुत्तफिक हैं। जब आप किसी के हाँ में हाँ मिलाते हैं और मज़बूती से ज़ोर से हाँ मिलाते हैं तो आप वहाँ पर ये सेंटेंस या ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? अब इसकी सिचुएशन क्या है वो देखिए। आपने किसी को पढ़ाया, आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं या आपने किसी को इंडिविजुअली कोई ऐसी चीज़ समझाई और उसके बाद आप उससे पूछना चाहते हैं कि आपका इस बात में कोई सवाल हो, इस टॉपिक में कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। इंग्लिश में आप उसको किस तरह कहेंगे? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल। नेक्स्ट, एनी वे, किसी भी तरह। ठीक है, एनी वे, किसी भी तरह। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? और कुछ या मज़ीद कोई चीज़। अब इसकी सिचुएशन क्या है? ये उनके लिए है सेंटेंस जो होटल्स में वेटर्स काम करते हैं। उनके पास एक टेबल पर कुछ लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, और आप जो है उनके पास जाएं, आप उनसे पूछना चाहें कि आपको मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में? एनीथिंग एल्स या फिर एनीथिंग मोर। आपको कुछ चाहिए, मज़ीद कुछ चाहिए आपको, तो वहाँ हम ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? आपने कहीं पिकनिक पर जाना है, प्लान बन गया आपका, ठीक है, और आपने किसी एक दोस्त को उसके लिए राज़ी किया और फाइनल करके आप जब उससे पूछते हैं आर यू रेडी कि क्या आप हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, तो ये उसकी सिचुएशन हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस, आर यू श्योर? आर यू श्योर? क्या आपको यकीन है? ठीक है, क्या आपको यकीन है? एज यू लाइक। एज यू लाइक, जैसे आपकी मर्ज़ी। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। आपने किसी को कोई बात समझाई, आपने उसके सामने दो ऑप्शंस रख दिए, ठीक है, अब आप उससे कह रहे हैं भाई आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी ऑप्शन इनमें से चूज़ कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? एज यू लाइक, जैसे आपकी मर्ज़ी, जिस तरह आप चाहें। अटेंशन प्लीज़।
अटेंशन प्लीज़, बराए मेहरबानी मुतवज्जे हों। आप क्लास में एंटर हुए या किसी पब्लिक गैदरिंग में एंटर हुए और आपने उनसे कोई बात करनी है और पब्लिक गैदरिंग या क्लास अपनी खुशगपियों में मसरूफ़ है, तो आप उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए क्या कहेंगे? अटेंशन प्लीज़, बराहे करम तवज्जो फरमाएं। बी केयरफुल, बी केयरफुल, एहतियात करें, मोहतात रहें। आपने किसी बात से किसी को रोकना हो, उसको उसके नुकसानात गिनवाए हों, तो आप क्या कहेंगे? इससे बच के रहना। ठीक है, बी केयरफुल, इससे बच के रहना, इससे दूर रहना, या फिर मोहतात रहें, एहतियात करें। बी फ्रैंक, बी फ्रैंक, बेतकल्लुफ़ हो जाओ, इजी हो जाओ, घुल मिल जाओ, खुल जाओ, सुकून करो। बी फ्रैंक। बी ऑनेस्ट, दयानतदार रहो, ईमानदारी से काम लो। बी ऑनेस्ट। यहाँ एच साइलेंट है, हम जो वर्ड है इसको ओ से स्टार्ट करेंगे। बी ऑनेस्ट। बी क्वाइट, बी क्वाइट, खामोश रहें। बी क्वाइट, खामोश रहें। बी सीटेड प्लीज़, तशरीफ़ रखें। बी सीटेड प्लीज़, तशरीफ़ रखें। बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ, अपना रवैया दुरुस्त करें। आप ठीक तरह से बात नहीं कर रहे हैं, आप बदतमीज़ी कर रहे हैं आगे से। ठीक है, अपने आप को संवारें, अपना रवैया दुरुस्त करें। उसके लिए आप इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे? बिहेव योर सेल्फ। बीवेयर ऑफ हिम, बीवेयर ऑफ हिम, उससे बच के रहो। वो आदमी सही नहीं है, उसकी कंपनी ठीक नहीं है, आप उस कंपनी से बच के रहें, उससे दूर रहें। तो क्या कहेंगे आप? बीवेयर ऑफ हिम, बीवेयर ऑफ हिम। बाई क्रॉसिंग, बाई क्रॉसिंग, अबूर करके, सड़क अबूर करके या पुल अबूर करके, ब्रिज अबूर करके। बाई रनिंग अलोंग, बाई रनिंग अलोंग, साथ दौड़ते हुए, साथ दौड़ते हुए। अब ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, जस्ट एक फ्रेज है ये। बाय रनिंग अलोंग, साथ दौड़ते हुए, इसको हम कंप्लीट किस तरह कर सकते हैं कि मैंने उसके साथ दौड़ते हुए अपनी बात पूरी की। ठीक है, आई कंप्लीटेड माई टॉक बाय रनिंग अलोंग विद हिम, मैंने उसके साथ दौड़ते हुए अपनी बात को पूरा किया। काम जारी रखो, कैरी ऑन, कैरी ऑन, काम जारी रखो या फिर लगे रहो। कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन, ये आप एक दूसरे आदमी को चैलेंज दे रहे हैं कि अगर आप में इतनी हिम्मत है तो मुझे पकड़ लो, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। कैच मी इफ़ यू कैन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो। किसी के यहाँ कोई पैदाइश हुई है बेटे की या बेटी की, या उसके लिए कोई खुशी का मौका है जिस पर आपने उन्हें मुबारकबाद देनी हो, तो आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? सिंपली कॉन्ग्रेचुलेशंस। किसी ने एग्ज़ाम पास किया है या किसी की अब्रॉड की टिकट लगी है, मतलब डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं। आपने किसी को मुबारकबाद देनी हो तो सिंपली उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कूल, खुशगवार, ठीक है, अच्छा, इसको इस तरह कहते हैं, कूल। ठीक है, मुझे आपकी बात अच्छी लगी। डोंट वरी, डोंट वरी, फिक्र ना कीजिए, परेशान ना होइए। डोंट वरी। डू यू वॉन्ट सम ब्रेड, डू यू वॉन्ट सम ब्रेड, क्या आपको कुछ रोटी चाहिए या आपको मज़ीद रोटी चाहिए? डू यू वॉन्ट सम ब्रेड। नेक्स्ट इज डू यू वॉन्ट सम रेस्ट, डू यू वॉन्ट सम रेस्ट, क्या आप कुछ आराम करना चाहते हैं? इसकी सिचुएशन क्या है कि हम सफ़र से आए हैं, थके हुए हैं, किसी के घर में हम रुके हैं या किसी होटल में रुके हैं, और अब वो होटल वाला या घर वाला जो मेज़बान है हमारा, सिंपली वो हमसे पूछ रहा है कि आपने अब आराम करना है। तो हम वो क्या कहेगा? डू यू वांट सम रेस्ट, क्या आपने आराम करना है?
डज ही ओ यू एनीथिंग? डज ही ओ यू एनीथिंग? क्या उसने आपका कुछ देना है? क्या उसने आपका कुछ देना है? डज ही ओ यू एनीथिंग? डोंट आर्ग्यू विद मी। डोंट आर्ग्यू विद मी। मेरे साथ बहस मत करो। मेरे साथ बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू विद मी। डोंट आस्क मी अगेन। डोंट आस्क मी अगेन। मुझे दोबारा मत पूछो। बस एक बार मैंने बता दिया वो काफ़ी है, दोबारा मुझसे मत पूछना। डोंट आस्क मी अगेन। नेक्स्ट इज डोंट बी सिली। डोंट बी सिली। बेवकूफ़ मत बनो। ओछी हरकतें ना करो। बेवकूफ़ मत बनो। मसला खड़ा ना करो। डोंट क्रिएट प्रॉब्लम। डोंट क्रिएट प्रॉब्लम। मसला खड़ा ना करो। डोंट डिस्टर्ब। परेशान मत करो। डोंट हेजिटेट। हिचकिचाओ मत। अब ये जो इसकी सिचुएशन है ये क्या है कि आप किसी अजनबी जगह पर गए हैं और वहाँ आपका कोई एक जानने वाला है या आप सब वहाँ पर अजनबी हैं, ठीक है। आप लोग आपस में घुलना मिलना चाहते हैं लेकिन बस डर रहे हैं। तो अगर कोई ऊपर से एक आदमी आके आपसे कहता है कि आप लोग इजी हो जाएं, बी फ्रैंक, तो उसकी लिए जो अल्टरनेटिव वर्ड है इंग्लिश में वो क्या है? डोंट हेजिटेट। हिचकिचाए मत। डोंट मेक अ नॉइज़। शोर मत करो। ये सेंटेंस आप घर में यूज़ कर सकते हैं बच्चों के साथ, क्लास में यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जिस तरह मर्जी आप यूज़ करें। डोंट मेक अ नॉइज़, शोर मत करें। डोंट माइंड, नाराज़ ना हो। डोंट मूव, हरकत ना करो। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। ये भी आप घर यूज़ करें। अगर आप बड़े हैं तो अपने छोटों से कहें, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट से कहें। डोंट टच, मत छुओ। इसको हाथ नहीं लगाना आपने। डोंट टच। डोंट ट्राई माई पेशेंस। डोंट ट्राई माई पेशेंस। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। कोई ऐसा आदमी आपको बार बार तंग किए जा रहा है, बार बार तंग किए जा रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है उस पर, और आप उसको लास्ट वार्निंग के तौर पर क्या कहते हैं कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। डोंट ट्राई माई पेशेंस। अब अगर तुमने कुछ किया तो मैं एक्शन लूँगा। मेरे सब्र का इतना इम्तिहान मत लो। डोंट वरी अबाउट मी। डोंट वरी अबाउट मी। मेरे बारे में फ़िक्र ना करो। मेरे बारे में फ़िक्र ना करो। डोंट वरी, परेशान मत हो। ईट वेल। ईट वेल, अच्छी तरह खाएं, खूब खाएं, सैर होकर खाएं। ईट वेल। एनफ इज़ एनफ। एनफ इज़ एनफ, बस बहुत हो गया। ये सेंटेंस क्या है? जब आप किसी बात से इंतहाई फेडअप हो जाएं, उकता जाएं, लास्ट आप हद तक पहुंच जाएं, आखिरी हद तक पहुंच जाएं, आप वहां पर कह देंगे भाई अब बहुत हो गया, अब मज़ीद कुछ हुआ तो मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। एनफ इज़ एनफ, बस बहुत हो गया। एवरीथिंग विल बी सेटल्ड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी सेटल्ड या फिर एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। एक्सलेंट, बेहतरीन। एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा ये हम इसको कब यूज़ करेंगे? इसकी सिचुएशंस हैं कि आपने किसी को मुतवज्जे करना हो, ठीक है, कोई आगे जा रहा है, आप पीछे से आके उसको आवाज़ दें कि सर मेरी बात सुनिए, तो आप क्या कहेंगे? एक्सक्यूज़ मी। या आपने किसी को माफ़ी मांगने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। गेट लॉस्ट एट वंस। गेट लॉस्ट एट वंस, फ़ौरन दफ़ा हो जाओ। फ़ौरन दफ़ा हो जाओ। गेट योर नेम रजिस्टर्ड। गेट योर नेम रजिस्टर्ड, अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लो। अपना नाम रजिस्टर करवा लो इससे पहले कि लास्ट डेट भी गुजर जाए। कोई इवेंट है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है या कोई फेस्टिवल है और वहाँ पर आपने परफॉर्म करना है या किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। और आपको कोई दोस्त आके आपसे कहता है भाई ये रजिस्ट्रेशन करवा लो,
तो क्या होगा, गेट योर नेम रजिस्टर्ड। गो ऑन, बात जारी रखो। गो ऑन, बात जारी रखो। गो देयर, वहां जाओ। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, सालगिरह मुबारक हो। अब ये सालगिरह शादी की हो सकती है, या कोई दो आदमी आपस में मिले हैं तो उनके मिलने की डेट हो सकती है, कोई जन्मदिन हो सकता है उसकी हो सकती है। एनिवर्सरी कहते हैं किसी बात को एक साल गुजर जाए, या आज की डेट में पिछले कुछ सालों में वो मिले, उस बात को कहते हैं एनिवर्सरी, सालगिरह। ठीक है। हैप्पी बर्थडे बहुत कॉमन वर्ड है, हम बोलते हैं जन्मदिन मुबारक हो, पैदाइश का दिन मुबारक हो। हैप्पी ईद डे, ईद मुबारक जिस तरह हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम सिंपली हैप्पी ईद भी कह सकते हैं। ही हैज़ गॉन बैक ऑन हिज वर्ड, ही हैज़ गॉन बैक ऑन हिज वर्ड, वो अपने वादे से फिर गया। उसने पहले एक डील की और फिर उसमें पीछे हट गया, उसके लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे, ही हैज़ गॉन बैक ऑन हिज वर्ड। ही इज़ अ ट्रुथफुल मैन, ही इज़ अ ट्रुथफुल मैन, वो काबिल एतमाद शख्स है, उस पर एतमाद किया जा सकता है। ही इज़ एट होम इन अरेबिक, या फिर ही इज़ एट होम इन इंग्लिश। एट होम बोलते हैं किसी चीज़ पर कमांड होना, माहिर होना, ठीक है, किसी चीज़ पर मुकम्मल गिरफ्त होना। ही इज़ एट होम इन अरेबिक, वो अरबी में माहिर है, वो इंग्लिश में माहिर है, उसकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग के लिए, माहिर के लिए आप एट होम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ही इज़ मैरिड, ही इज़ मैरिड, वो शादीशुदा है, बहुत कॉमन वर्ड सेंटेंस है ये तो। ही इज़ नॉट एट होम, ही इज़ नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है, ठीक है, वो घर पर नहीं है। ही इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ, वो मरने के करीब है। ही इज़ एट ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ, वो मरने के करीब है। ही ट्राइड टू, ही ट्राइड टू, उसने कोशिश की। अब जो आगे डॉट्स हैं वो क्या शो करवा रहे हैं कि आगे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, सेंटेंस आगे है। हमने बस सिर्फ ये लिखा है ही ट्राइड टू। अब इसमें डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम इसमें सेंटेंसेस पुट कर सकते हैं। ही ट्राइड टू पास द एग्ज़ाम, ही ट्राइड टू फिनिश वेल, ठीक है, कुछ भी हम इसमें लगा सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हिज एंकल वॉज स्प्रेन्ड, हिज एंकल वॉज स्प्रेन्ड, उसके टखने में मोच आ गई। मोच आने को इंग्लिश में कहते हैं स्प्रेन, और एंकल बोलते हैं टखने को, पार्ट ऑफ बॉडी। हाउ ऑफुल, हैरत अंगेज। हाउ डिड यू डेयर टू से, हाउ डिड यू डेयर टू से, या फिर हाउ डेयर यू से, ठीक है, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ इज़ द वेदर, मौसम कैसा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी। आप क्लास में बैठे हैं, लेक्चर ख़त्म नहीं हो रहा आपका, आप साथ वाले से पूछते हैं यार कितनी देर सर और लगाएंगे, तो क्या यूज़ करेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। या फिर आप सफ़र में जा रहे हैं, आपने किसी जगह पहुंचना है, आप पूछते हैं कि भाई हमें वहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ स्वीट, कितना प्यारा। हाउ टेरिबल, कितना खौफनाक। हरी अप, जल्दी करो। आई एम awfully hungry, आई एम awfully hungry, मुझे सख्त भूख लगी है। आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर, मैं तलाश कर रहा हूँ। अभी भी इसमें डॉट्स हैं, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मैं अपना कलम तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई बैग, मैं अपना बैग तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई जॉगर्स, मैं अपने जॉगर तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई लैपटॉप, मैं अपना लैपटॉप तलाश कर रहा हूँ। कुछ भी हम इसमें पुट कर सकते हैं जो चीज़ हम ढूंढ रहे हो। मैं तलाश कर रहा हूँ, लुक फॉर, तलाश करना। आई कैंट, आई एम अफ्रेड, मैं नहीं कर सकता, मुझे खुद से है या फिर मुझे डर लग रहा है, मैं ये नहीं कर सकता। आपने किसी हाइट से छलांग लगानी हो, आपको कोई टास्क दे
कि आपने इतने मीटर्स की हाइट है, आपने वहाँ से जंप करना है नीचे, तो आप क्या कहते हैं, आप नहीं करते जंप, ठीक है, आप क्या कहेंगे, आई कैंट, आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं करता, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है। आई कैन नॉट वेट, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, आई कैन नॉट वेट। आई कुड नॉट रिकॉल हिज नेम, आई कुड नॉट रिकॉल हिज नेम, मुझे उसका नाम याद नहीं आ सका, मुझे उसका नाम याद नहीं आ सका। इसकी सिचुएशन क्या है, कोई आपके पास आकर अपना पुराना ताल्लुक़ जो है, पुरानी मेमोरीज़ आपके साथ शेयर करे और आपसे कहे यार तुम्हें वो आदमी याद है ना जिसने हमारे साथ वो किया था, या हमने उसके साथ इतना इन्जॉय किया। तो आप सोचते हैं, जहन पर दबाव डालते हैं, फिर आखिर में कहते हैं यार मुझे अभी भी उसका नाम याद नहीं आया, ठीक है। आई कुड नॉट रिकॉल हिज नेम, रिकॉल भी बोल सकते हैं या फिर रीगैदर भी बोल सकते हैं। आई कुड नॉट रीगैदर हिज नेम, मुझे उसका नाम याद नहीं आ सका। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं। आई डोंट आस्क, आई डोंट आस्क, मैं नहीं पूछता। आई डोंट फेयर, मुझे डर नहीं लगता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डोंट थिंक सो, मेरा यह ख्याल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी सिचुएशन क्या है कि आपसे कोई अपनी एक आइडिया शेयर करे या अपना एक्सपीरियंस शेयर करे और आप उससे एग्री ना हो, आप उससे मुत्तफिक ना हो, आप उसकी बात को ना माने, तो आप क्या कहते हैं, आई डोंट थिंक सो। या फिर कोई आपसे मशवरा मांगे, यार मैं ये काम कर लूँ या ना करूँ, आप उसे कहते हैं ना करो, तो फिर आप क्या कहेंगे, आई डोंट थिंक सो, मेरा ये ख्याल नहीं है, मेरा ये मशवरा नहीं है कि तुम इस काम का स्टेप लो। मैं उसके फ्रेम में आ गया, आई गॉट ट्रैप्ड बाय हिम, आई गॉट ट्रैप्ड बाय हिम। आई ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन, आई ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन, मैं एक छोटे से कस्बे में बड़ा हुआ। ग्रू अप बोलते हैं परवरिश होने को, अपनी ग्रो होने को, ठीक है, मतलब कि परवरिश होने को, कि मैं एक छोटे से कस्बे में बड़ा हुआ, मेरी परवरिश एक छोटे से कस्बे में हुई। आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, मैं इसे कर चुका हूँ। आई हैव डन इट, मैं इसे कर चुका हूँ। आई हैव डन, मैं सैर हो गया हूँ। सैर होना किसको बोलते हैं, जब आप खाना खाकर मुकम्मल आप खाना खा चुके हैं, कोई अब मज़ीद गुंजाइश नहीं रही है किसी भी चीज़ की, तो आप क्या कहते हैं, मैं सैर हो गया हूँ, मेरी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आई हैव डन। आई हैव फुल फेथ इन हिम, आई हैव फुल फेथ इन हिम, मुझे उस पर पूरा एतमाद है। आई हैव फुल फेथ इन हिम। नेक्स्ट, आई हैव नो फेयर, मुझे कोई खौफ नहीं है। आई हैव नो फेयर, मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं खुल्लम खुल्ला अपनी बात करूँगा, अपनी राय का इजहार करूँगा, पब्लिकली भी और इंडिविजुअली भी, मुझे किसी भी बात का, किसी भी आदमी का कोई डर नहीं है। आई हैव नो फेयर, मुझे कोई खौफ नहीं है, कोई मेरे खिलाफ जो मर्ज़ी करता रहे, मैंने जो बात करनी है वो मैं कहूँगा ही। ये सिचुएशन थी उसकी। आई हैव टेलीफोन्ड, मैंने फ़ोन कर दिया है, मैंने उसको कॉल कर दी है, वो आता ही होगा, ठीक है। आई होप सो, मुझे ऐसी ही उम्मीद थी या फिर ऐसी ही उम्मीद है। आई होप सो, मुझे ऐसी ही उम्मीद है। आई होप, मुझे उम्मीद है। आई लाइक ट्रूथ, मैं सच पसंद करता हूँ। आई लाइक ट्रूथ, मैं सच पसंद करता हूँ। आई लॉस्ट माई एपिटाइट, आई लॉस्ट माई एपिटाइट, मेरी भूख ख़त्म हो गई है, मेरी भूख ख़त्म हो गई है। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ। आई थिंक सो, मेरा यही ख्याल है। मैं आपको याद रखूँगा। आई रिमेंबर यू, आई रिमेंबर यू, आई नेवर फॉरगेट यू। ये इसके सेंटेंसेस थे। आप किसी से मिले हैं और आपको उससे मिलके बहुत मज़ा आया है,
ठीक है, यानी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूनिवर्सिटी में हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और आपका उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, और आप जब उनसे मिलते हैं, फेयरवेल होता है, आप उससे कहते हैं यार मैं तुम्हें याद रखूँगा, तुम बहुत अच्छे रहे मेरे साथ 4 साल पूरे, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, आई रिमेंबर यू, या फिर आई नेवर फॉरगेट यू, मैं आपको कभी कभी नहीं भूलूंगा, या फिर मैं आपको याद रखूँगा, जो इसका मतलब है वो एक ही बनता है, आई रिमेंबर यू। अच्छा, एक तो इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, एक इसको नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं हम लोग। किस तरह, यानी कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, हम यूनिवर्सिटी लाइफ की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है और आपको वो बात हमेशा याद रहेगी उसके बारे में कि इस बंदे ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया पूरे 4 साल, आप उसको भी कह सकते हैं आई रिमेंबर यू, बट इन नेगेटिव वे, ठीक है, आई रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद रखूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। आई विश आई कुड, बट मेरी ख्वाहिश थी मैं कर सकता, लेकिन, अब जो लेकिन लगाया है ना आगे, वो ये बता रहा है कि हम किसी बात की एबिलिटी रखते हैं लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पाते। कोई ऐसा हादसा होता है या कोई ऐसी बात वाक़ई होती है कि हम उस एबिलिटी को शो नहीं कर पाते, तो वहाँ जो हमें सेंटेंस चाहिए होता है वो क्या है, आई विश आई कुड, बट मेरी ख्वाहिश थी मैं कर सकता, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं कर सका, ठीक है, लेकिन, लेकिन के बाद डॉट है तो बता रहा है कि सेंटेंस आगे चलेगा। वीडियो यहाँ पॉज कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आगे भी इस तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे हम लोग, और आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने में हम बहुत हेल्प करेंगे। मैं इस मामले पर सोचूंगा, मैं इस मामले पर सोचूंगा, I'll think over this matter, I'll think over this matter, मैं इस मामले पर सोचूंगा। इसकी सिचुएशन क्या है, आप लेट्स से आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे आपसे आकर परमिशन लेते हैं, बाबा हमें वहाँ जाना है, हमारे स्कूल का ट्रिप जा रहा है, हमें वहाँ जाना है, आप हमें परमिशन दीजिए, ठीक है, आप उसे कहते हैं यार मैं आपको ना सोच कर जवाब दूंगा, आप इंस्टेंटली या यस और नो बहुत मुश्किल करते हैं। पेरेंट्स हमेशा सोच समझ कर जवाब देते हैं बच्चों को, उनके फ़ायदे में जो हो, तो आप उससे कहते हैं बेटा मैं आपको सोच के जवाब दूंगा, ठीक है, तो आप फिर क्या कह सकते हैं, आई थिंक ओवर दिस मैटर, मैं इस मामले पर सोचूंगा। आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम डिलाइटेड, मुझे खुशी हुई। आई एम डिलाइटेड, मुझे खुशी हुई। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड, मुझे इससे वाकई दिलचस्पी नहीं है, मुझे इससे वाकई दिलचस्पी नहीं है, या फिर मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम सेफ, मैं महफूज हूँ, ठीक है। अब ये सिचुएशन क्या है इसकी कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आप जर्नी पर हैं, और खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट होता है और उसमें ज़ख्मी हो जाते हैं, बहुत सारे होता है इस तरह एक्सीडेंट्स में, ठीक है। आपने घर फ़ोन करके कहना है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, मैं सेफ़ हूँ, मैं महफूज हूँ। आप ये सेंटेंस यूज़ करें, आई एम सेफ, मैं महफूज हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ, आई एम सो सॉरी टू हेयर दैट, आई एम सो सॉरी टू हेयर दैट, मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ। किसी के साथ कोई हादसा पेश आया है, एक्सीडेंट हुआ है या कोई डेथ का मामला हुआ है ऐसा, आप उसके रिलेटिव्स को जाकर क्या कहेंगे, मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ, आई एम सो सॉरी टू हेयर दैट, मतलब ये कंडोलनेस के मीनिंग में आता है ये सेंटेंस, ताज़ियत के मीनिंग में आता है, या अयादत के मीनिंग में भी आता है कि आप किसी के पास गए या उसके एक्सीडेंट हुए और आप उसको कहें यार मुझे आपके साथ जो वाक़या पेश आया सुन के वाकई बड़ा अफसोस हुआ, आई एम सो सॉरी टू हेयर दैट। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मुझे इसके लिए अफसोस है,
ठीक है, अब ये सिचुएशन क्या है, ये हमारे ऊपर आती है सिचुएशन कि हमने किसी के साथ कुछ उल्टा किया, कुछ गलत किया, अपना अमल किया या ज़ुबान से किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचाई और आप उससे बाद में सॉरी करें। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, यार मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कहा ना मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत अफसोस है उस पर। तो क्या कहेंगे आप, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आई एम वरीड, आई एम वरीड मैं परेशान हूँ, आई एम वरीड मैं परेशान हूँ। इफ़ आई कम आई शैल सी यू, इफ़ आई कम आई शैल सी यू, अगर मैं आया तो मैं आपको मिलूँगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है, पहली कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है इसमें, अगर मैं आया। ठीक है, अगर मैं आया तो मैं आपसे मिलूँगा। क्या वो अभी तक यहीं है, इज़ शी और ही, इज़ शी ही स्टिल हेयर, क्या वो अभी तक यहीं है। इट इज़ वेरी एम्बिशियस प्लान, इट इज़ वेरी एम्बिशियस प्लान, ये बहुत बड़ा मंसूबा है, ये बहुत फ़ायदा मंद मंसूबा है। इट इज़ वेरी एम्बिशियस प्लान। इट इज़ एन अपहिल टास्क, इट इज़ एन अपहिल टास्क, ये तो जान जोखों का काम है, बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम, एक तो होता है ना मुश्किल काम डिफ़िकल्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल जो तकरीबन इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल होता नहीं लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं अपहिल। ठीक है, अपहिल, ये तो जान जोखों का काम है। अपहिल का मतलब क्या है, क्योंकि ये पहाड़ पर चढ़ना, इसको इस तरह कहते हैं क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो उससे कंपैरिजन करके हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, इट इज़ एन अपहिल टास्क, ये तो जान जोखों का काम है। इट इज़ एनफ, ये काफ़ी है, इट्स एनफ, ये काफ़ी है। आप खाना खाने बैठे हैं, वेटर आपसे पूछते हैं कि आपको कुछ और चाहिए। मैंने इसकी सिचुएशन पहले एक्सप्लेन की कि वेटर आपसे पूछता है एनीथिंग मोर, क्या आपको कुछ और चाहिए, तो आप जवाब में क्या कहेंगे, इट्स एनफ, ये काफ़ी है, इट्स एनफ, ये काफ़ी है। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये मुनासिब वक्त है, ये मुनासिब वक्त है, अब हमें काम कर लेना चाहिए। किसी भी काम के करने के सूटेबल टाइम के लिए यहाँ पर हाई टाइम यूज़ किया हुआ है कि ये वक्त जो है ये इस काम के लिए मुनासिब है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये अहम है, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये अहम है। 9 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, क्या बोलेंगे इंग्लिश में हम, इट इज़ 20 to 9, इट इज़ 20 to 9, 9 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। कोई आपसे पूछता है टाइम कि कितना टाइम हो चुका है, तो आप उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट इज़ 20 to 9, 9 बजने में बाकी 20 मिनट हैं, मतलब कि 8:40 हो गए हैं, वो दिन क्यों रात क्यों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि 9 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। इट्स योर प्रॉब्लम, ये तुम्हारा मसला है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। इट्स योर प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व दिस योर सेल्फ, आपने इसे खुद सॉल्व करना है, ये आपका अपना मसला है, पर्सनल मसला है। इट वॉज नॉट गुड फिल्म, वॉज इट, ये अच्छी फिल्म नहीं थी, क्या थी। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ मूवी के लिए गए, सिनेमा गए, आपने मूवी देखी और बाहर आकर आप अपनी राय पेश कर रहे हैं और उनसे पूछ भी रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी राय भी पेश करनी है और पूछना भी है, और ये दोनों काम आपने एक ही सेंटेंस में करने हैं। ठीक है, आपने दोनों काम एक ही सेंटेंस में करने हैं, उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे इट वॉज नॉट गुड फिल्म, ये आपकी राय होगी। आगे पूछ रहे हैं वॉज इट, क्या थी, यानी आप उनसे पूछ रहे हैं यार क्या ये फ़िल्म अच्छी थी, मज़ेदार थी। ठीक है, आपने पहले राय पेश कर दी अपनी कि मुझे ये फ़िल्म अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब आप उनसे उनकी राय पूछना चाहते हैं कि क्या थी। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा कसूर नहीं था। इट्स क्वाइट पॉसिबल, ये बिल्कुल मुमकिन है। इट्स नॉट पॉसिबल दैट, ये मुमकिन नहीं कि,
ये मुमकिन नहीं कि वो पास हो जाए, ये मुमकिन नहीं कि वो रेस में फ़र्स्ट आ जाए। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंसेस में पुट कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सिचुएशन हो। जस्ट अ मिनट प्लीज़, सिर्फ 1 मिनट इंतज़ार कीजिए। जस्ट अ मिनट प्लीज़। कीप अवे, दूर रहो या फिर दूर रखो। कीप योर होम क्लीन, अपना घर साफ रखो, या फिर कीप क्लीन योर होम, अपना घर साफ सुथरा रखो। कीप इट इन योर माइंड, कीप इट इन योर माइंड, इसे अपने जहन में रखो, इसे अपने जहन में रखो। कीप साइलेंट, खामोशी इख्तियार करो। कीप टू द लेफ्ट, बाएं तरफ चलो, यानी कि रोड के बाएं तरफ चलो। कीप टू द लेफ्ट, रोड के बाएं तरफ चलो। लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे अपना तारुफ करवाने दीजिए। आप किसी नए जगह पर आए हैं और आपने वहाँ बात शुरू करनी है, तो आप बात कब शुरू करते हैं? सबसे पहले अपना तारुफ करवाते हैं आप। ठीक है, अपने तारुफ के लिए आप जो सेंटेंस यूज़ करेंगे पहले कि लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे पहले अपना तारुफ करवाने दीजिए। लिसन, सुनिए। मेक वे, रास्ता दो। मेक वे, रास्ता दो। मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम, मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ, या फिर जनाब की तारीफ़। ये क्या सिचुएशन है? हमने जो पहले ऊपर बोला लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, सबसे पहले मुझे अपना तारुफ करवाने दीजिए। ठीक है, आपने अपना तारुफ करवा दिया। उसके बाद आपने बातचीत बढ़ाने के लिए जो आपके साथ दूसरे खड़े हैं, आप उनसे शुरू कर रहे हैं बातचीत। आप सबसे पहले नाम पूछेंगे, ओबियस सी बात है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, मुंह संभाल कर बात करो, मुंह संभाल कर बात करो, या फिर होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग, या फिर माइंड योर लैंग्वेज। दोनों सेंटेंसेस हम यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। बेशक आप होल्ड योर टंग यूज़ कर लें या फिर माइंड योर लैंग्वेज। ये कब यूज़ करेंगे हम? जब कोई हमसे बदतमीज़ी से बात कर रहा हो, अखलाकियात की हदूद को क्रॉस कर रहा हो, तो वहाँ हम उसको कहते हैं भाई अपनी हद में रहो, तमीज़ से बात करो, मुंह संभाल कर बात करो, होल्ड योर टंग, या फिर माइंड योर लैंग्वेज। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। नेवर, कभी नहीं। नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं। ये आप कब बोलते हैं नो नीड? जब आपने किसी का कोई काम कर दिया है और वो आपको थैंक यू बोले कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा ये काम किया। आप उसका हौसला बढ़ाने के लिए, अपनी आला ज़रफ़ी के लिए आप क्या बोलते हैं? नो नीड। अरे यार कोई बात नहीं, आपस की बात है, ज़रूरत नहीं इसकी। नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं थैंक यू के जवाब में। ठीक है, आपने किसी को कोई काम कर दिया, आपसे कोई खुश हो गया, आपको बदले में वो थैंक यू बोल रहा है, शुक्रिया बोल रहा है, आप क्या बोलते हैं? नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। नो मोर प्लीज़, नो मोर प्लीज़, मज़ीद नहीं, बस। नॉनसेंस, अहमकाना, बेवकूफ़ाना। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, हरगिज़ नहीं। एक तो है ना आप किसी की बात का इनकार कर दें, नो, सिंपली नो, नहीं। लेकिन जब बोलेंगे नॉट एट ऑल, हरगिज़ नहीं, इसका मतलब है कि आप किसी की बात का मजबूती से या सख्ती से इनकार कर रहे हैं, तो उसके लिए हम नॉट एट ऑल यूज़ करते हैं। नथिंग, कुछ नहीं। ऑफ कोर्स, बिलाशुबा। ओह कम ऑन, ओह छोड़ो भी यार, क्या मसला है, कोई बात नहीं, होता रहता है इस तरह। ओह कम ऑन। ओह माई गॉड, ओह मेरे खुदाया। पार्डन मी, माफ़ फरमाइएगा। प्लीज़ कम हियर, ज़रा यहाँ आना। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। पार्डन मी, मुझे माफ़ कीजिएगा। आपने कोई रवानी में कोई बात गलत बोल दी, कोई सेंटेंस गलत बोल दिया, या किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया, तो आप उससे सॉरी करने के लिए
ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं पार्डन मी, मुझे माफ़ कीजिएगा। पुट ऑन योर टर्बन, पुट ऑन योर टर्बन, अपनी पगड़ी पहने। पुट ऑन योर टर्बन, अपनी पगड़ी पहने। पगड़ी को इंग्लिश में टर्बन कहते हैं और पहनने को बोलते हैं पुट ऑन। ठीक है, पगड़ी हो तो पगड़ी टर्बन बोल दें, अगर टोपी हो तो बोल दें कैप। पुट ऑन योर कैप, पुट ऑन योर कोट, पुट ऑन योर वास्केट, पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर शर्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। रबिश, फजूल। से अगेन, दोबारा कहो। से अलाउड, ज़ोर से कहो। सी यू लेटर, सी यू लेटर, आपसे बाद में मिलूँगा। सी यू लेटर, आपसे बाद में मिलूँगा। वो तुम्हारी खैर खा नहीं है। शी इज़ नॉट योर वेल विशर, शी इज़ नॉट योर वेल विशर, वो तुम्हारी खैर खा नहीं है। वेल विशर क्या होता है? किसी का अच्छा चाहने वाला। ठीक है, किसी की भलाई चाहने वाला, जो हर वक्त किसी की भलाई सोचता रहे, उसको बोलते हैं वेल विशर। ठीक है, नॉट योर वेल विशर, वो तुम्हारी खैर खा नहीं है। वो पढ़ाने के लिए तैयार है। शी इज़ रेडी टू टीच, शी इज़ रेडी टू टीच। शुड आई लीव और स्टे, शुड आई लीव और स्टे, क्या मैं जाऊं या फिर ठहरूं? आप मुझे बताइए मैं इनमें से क्या काम करूं। शट अप, शट अप, मुंह बंद रखो। स्लीप वेल, अच्छी तरह सोएं, खूब सोएं, नींद पूरी करें, आराम से सोएं। सो नाइस ऑफ यू, आप बहुत अच्छे हैं। अब ये भी कब सेंटेंस यूज़ करेंगे आप? जब कोई आपका काम कर दे, आप उससे खुश हो जाएं, आप उसको क्या बोलते हैं? यार आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सो नाइस ऑफ यू। सो सैड, कितनी दुख की बात है। सो व्हाट, तो क्या हुआ। सॉरी, माफ़ करना। स्पीक ट्रूथ, सच बोलो। स्प्लेंडिड, शानदार। स्टे एट होम, घर पर ठहरो, घर पर ठहरो। टेल मी ऑल थिंग्स, मुझे तमाम बातें बताओ। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ कि कहानी का सच क्या है, असल बात क्या है, मुझे वो बताओ। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। टेल मी योर स्टोरी, मुझे अपनी दास्तान बताओ, अपनी कहानी बताओ, जो तुम्हारे साथ वाक़या पेश आया मुझे वो सारा वाक़या सुनाओ। टेल मी योर स्टोरी। टेल ट्रूथ, सच बताओ। थैंक्स फॉर योर हेल्प, आपकी मदद का शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर हेल्प। दैट इज़ ऑल, बस यही है, मेरी तरफ से सब कुछ यही था। दैट्स ऑल या फिर दैट इज़ ऑल। वो तुम्हारा वक्त था। दैट वॉज योर टाइम, दैट वॉज योर टाइम, जब तुम पावर में थे। अब हम पावर में नहीं हैं, तब तुम पावर में नहीं थे। ठीक है, वो तुम्हारा वक्त था। दैट वॉज योर टाइम। झगड़े का फैसला हो गया। द क्वारल इज सेटल, क्वारल इज सेटल्ड, झगड़े का फैसला हो गया है। दिस ब्रेक डजेंट वर्क, ये ब्रेक नहीं लगती है। बस की है, गाड़ी की है, कार की है, बाइक की है, किसी की भी है, ब्रेक फेल है तो उसके लिए दिस ब्रेक डजेंट वर्क, ये ब्रेक नहीं लगती। दिस इज़ माई बैगेज, दिस इज़ माई बैगेज या फिर लगेज, ये मेरा सामान है। वोकेट माई हाउस, मेरा घर खाली कर दो। वोकेट माई हाउस, मेरा घर खाली कर दो। वेरी फनी, बहुत मज़ा आया। वेरी फनी, बहुत मज़ा आया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। वेट अ मिनट प्लीज़, एक मिनट इंतज़ार करें। वेट अ मिनट प्लीज़। वेट एंड सी, इंतज़ार करो और देखो, या फिर वेट एंड वॉच, आप दोनों सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं कि भाई इंतज़ार करो और देखो कि आगे क्या होगा। वेट एंड वॉच।
हम सब तैयार हैं। वी ऑल आर रेडी। वी ऑल आर रेडी, हम सब तैयार हैं। हम सिचुएशन का सामना करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, हम लोग कर लेंगे। या हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, हम गेम के लिए तैयार हैं। वी ऑल आर रेडी। व्हाट आर लवली यार, व्हाट आर लवली, कितना प्यारा। व्हाट आर पिटी, कितने दुख की बात है। व्हाट्स अ शेम, कितनी शर्म की बात है। तुमने क्यों तोड़ा, तुमने क्यों तोड़ा। वाई डिड यू ब्रेक, वाई डिड यू ब्रेक, तुमने क्यों तोड़ा। अब ये तोड़ना ग्लास हो सकता है, जग हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो टूट गई, आपसे टूटी और आपसे कोई पूछ रहा है तुमने ये चीज़ क्यों तोड़ी। वाई डिड यू ब्रेक। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। What कैन आई डू फॉर यू। What कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुमने क्या तोड़ा। What डिड यू ब्रेक। What डिड यू ब्रेक, तुमने क्या तोड़ा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है। What डिफरेंस डज इट मेक। What डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। What डज इट मैटर, क्या मसला है। या व्हाट इज़ द मैटर, क्या मसला है, क्या मामला है। व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या मसला है। व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, जनाब क्या वक्त हुआ है। आप कहीं सफ़र में बैठे हैं, आपके पास घड़ी नहीं है, मोबाइल आपको ऑफ है और आपको टाइम जानना है, तो आप साथ वाले पैसेंजर से कहते हैं कि सर प्लीज़ टाइम बताइए, क्या वक्त हुआ है। तो आप क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, जनाब क्या वक्त हुआ है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बेवकूफ़ाना बात है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। अब कब मुलाकात होगी। When do I see you again? When do I see you again? अब कब मुलाकात होगी। आप कहाँ उतरेंगे। Where are you getting off? Where are you getting off? ये सेंटेंस बहुत कॉमनली यूज़ होता है क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हम जब बस में बैठते हैं या ट्रेन में बैठते हैं तो हम साथ वाले पैसेंजर से गपशप लगाते हैं, ठीक है। गपशप लगाते हैं, बातचीत बढ़ती है आगे और पूछते हैं आप उनसे, भाई आपने किस स्टॉप पर उतरना है, आपका स्टॉप क्या है। आप क्या पूछेंगे, वेयर आर यू गेटिंग ऑफ। गेट ऑफ उतरना। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है, वेयर इज़ योर पासपोर्ट। तुम कौन हो, हु आर यू। किसे परवाह है, हु केयर्स। I'm again requesting you to please pause this video and spare a moment to subscribe my channel and also turn the bell icon on so you may never miss any video from us. आप इतने गमगीन क्यों हैं, आप इतने अफसुर्दा क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। Why are you so sad? Why are you so sad? आप देर से क्यों आए। Why have you come late? या फिर What made you late? तुम्हें देर क्यों हुई या आप देर से क्यों आए। क्या आप मेरे साथ एक नेकी करेंगे। Will you do a favor to me? हाँ मैं तैयार हूँ। Yes, I'm ready. तुम सुस्त हो। You are lazy. You are lazy. आप अहमकाना गुफ्तगू कर रहे हैं। You are talking nonsense. आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, अक्ल वाली बातें नहीं हैं आपकी, बेवकूफ़ाना बातें हैं जो आप कर रहे हैं, ठीक है। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। यू कैन फील, आप महसूस कर सकते हैं। यू कैन टॉक, आप बात कर सकते हैं। यू कैन टच, आप छू सकते हैं। यू कैन वॉक, आप चल सकते हैं। तुम इस तरह बच नहीं सकते। तुम इस तरह बच नहीं सकते। यू कैंट गेट अवे लाइक दिस। यू कैंट गेट अवे लाइक दिस। गेट अवे मतलब बच निकलना, किसी केस से बच निकलना। गेट अवे या किसी भी मामला होता है उससे आप पर इल्ज़ाम ना है, अपने इल्ज़ाम से बच निकलना। यू कैंट गेट अवे लाइक दिस। आप मजाक कर रहे होंगे। यू मस्ट बी जोकिंग। आप फिक्र ना करें। यू नीड नॉट वरी।
तुम्हारा दिमाग ठीक होने वाला है। योर माइंड नीड्स रिपेयरिंग। शट योर माउथ। शट योर माउथ। अपना मुंह बंद रखो। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आई हैड गूज बम्प्स। आई हैड गूज बम्प्स। रोंगटे खड़े होने का मतलब भला क्या है? ये हम कोई ऐसा मंज़र देखते हैं जब, या किसी की ऐसी परफॉर्मेंस देखते हैं जो बहुत ही डिलाइटेड होती है, बहुत एक्साइटफुल होती है, आप बहुत पुरजोश होते हैं उसको देखकर, तो आपके जो बाजू हैं, बाजू के बाल वो खड़े होते हैं, इनको बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। आई हैड गोज बम्प्स, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये देखकर तो मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। आई वॉज एट माई विट्स एंड टू सी दिस। आई वॉज एट माई विट्स एंड टू सी दिस। ये देखकर तो मेरे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया। आपने कोई ऐसा हैरत अंगेज़ मंज़र देखा है? ये भी ऑलमोस्ट मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसके मीनिंग में आता है कि आपने कोई ऐसा मंज़र देख जिस पे आप यकीन करना भी मुश्किल होता है, लेकिन वो चीज़ होती है। आप कहते हैं ये देखकर तो मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। आई वॉज एट माई विट्स एंड टू सी दिस। ये रंग आप पर खूब जचता है। दिस कलर रियली सूट्स यू। दिस कलर रियली सूट्स यू। मेहनत करो ताकि कामयाब हो सको। वर्क हार्ड सो दैट यू मे सक्सीड। खाने में मिसाला कदरे ज़्यादा है। खाने में मिसाला कदरे ज़्यादा है। द फूड इज़ अ बिट ओवर स्पाइस्ड। द फूड इज़ अ बिट ओवर स्पाइस्ड। सो गाइज, दिस वॉज आवर वीडियो जिसमें हमने 220 इंग्लिश से उर्दू फ़िक्रात देखे हैं और साथ उनकी सिचुएशंस भी समझी हैं कि हम किस सिचुएशन में किस सेंटेंस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो आप अपनी इंग्लिश में गारंटीड इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हम इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।